Hello students, this is second video for your chapter hop, skip and jump. In the first video I had explained you the first row of this chapter, that what is the name of this game and how much its popularity is greater than any other game as a street game, not only in India but also across the world. Okay, so now you see to the second one and continues hopping till the square, the 8 square. At the 8 square she turns around, hops through the square till the second square. इस गेम को खेलने के लिए जो प्लेयर्स होता है वो एक पैर पर फर्स्ट स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर तक जंप करता है और उसकी जंपिंग जो रहती है वो कंटिन्यू रहती है, वो तब तक हॉप करता रहता है जब तक कि जो है टिल द 8 जो 8 स्क्वायर एट्थ स्क्वायर न आ जाए। एट द 8th स्क्वायर शी टर्न्स अराउंड, जैसे 8वां स्क्वायर आता है वो वहाँ से अराउंड टर्न कर लेता है एंड हॉप्स थ्रू द स्क्वायर टिल द सेकेंड स्क्वायर, और फिर वहाँ से वो टर्न मार करके सेकेंड स्क्वायर में वो प्लेयर आ जाता है। हियर द सी पॉजेज एंड पिक्स ऑफ द मार्कर फ्रॉम द फर्स्ट स्क्वायर, और फिर वो वहाँ पे रुकता है प्लेयर, सी पॉजेज वो रुकती है और फिर वो मार्कर मीन्स यहाँ पे जो पत्थर का टुकड़ा है उस पत्थर के टुकड़े को फिर उठाती है फ्रॉम द फर्स्ट स्क्वायर, उस फर्स्ट स्क्वायर में से उठाती है, हॉप्स ओवर द फर्स्ट स्क्वायर एंड स्टेप्स, और फिर फर्स्ट स्क्वायर को हॉप्स करके उछल करके वो स्टेप्स आउट कर लेती है। इस तरह से उसका फर्स्ट राउंड का गेम कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से उस प्लेयर का फर्स्ट राउंड का गेम इस में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देन शी टॉसेस द मार्कर इनटू द सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद से फिर वो प्लेयर क्या करती है कि उस मार्कर को फिर दूसरे स्क्वायर में फेंकती है। फिर उसे दूसरे स्क्वायर में उस मार्कर को रखती है। ठीक है, और द गेम कंटिन्यूज लाइक दिस, और फिर पहले वाले स्क्वायर से लेके जो 8वें स्क्वायर तक का प्रोसेस था, द सेम प्रोसेस हैपेंस हियर until all 8 squares have been played and the player completed the round successfully। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि वो प्लेयर इस तरह से फर्स्ट से फिर सेकेंड से फिर थर्ड से फिर फोर्थ से फिर ऐसे करते 8वें तक जाके फिर लास्ट में कंप्लीट आकर उसमें से आउट होना है। इस प्रोसेस को तब तक वो करता रहता है जब वो 8वां तक कंप्लीट जब तक नहीं कर लेता है तब तक ये गेम ऐसे ही चलता रहता है। और इस तरह से जब वो 8वां राउंड भी कंप्लीट कर लेता है तो फाइनली यू कैन से दैट द प्लेयर हैज़ कंप्लीटेड द राउंड सक्सेसफुली। ऑल द हॉपिंग इज़ डन ऑन 1 फुट, लेकिन जितना भी इतने राउंड में हॉप करने का जो प्रोसेस है, उछलने का कूदने का जो प्रोसेस है वो एक ही पैर पे होता है, दोनों पैर पे नहीं होता। अनलेस देयर आर 2 लेटरल स्क्वायर, और
तब एक ही पैर पे तब तक उछला जाता है जब तक कि उसमें लेटरल मिस होता है, साइड बाय साइड स्क्वायर्स न आ जाएं, जब तक वहाँ साइड बाय साइड दो स्क्वायर्स न आ जाएं। वेयर द प्लेयर हैज़ टू लैंड ऑन बोथ फीट, जहाँ पे प्लेयर को जो है फिर दो स्क्वायर जब एक साथ आ जाएंगे तो दोनों पैर पे प्लेयर वहाँ खड़ा होता है विद 1 फुट इन ईच स्क्वायर, दोनों में से दोनों स्क्वायर में एक एक पैर को डाल करके उसे खड़ा होना रहता है। ओके, हाफ स्कॉच इज अ सिंपल बट इट इज़ अ गेम ऑफ स्किल। नाउ when you talk about this game, it looks very simple, but it is a very mind-blowing game, a skillful game. It requires physical agility, and to play this game a player require physical agility. Agility means student होता है ability to move with ease and quickness, एंड निम्बलनेस में होता है क्विकनेस, स्विफ्टनेस, कितनी तेज़ी से आपकी मूवमेंट कितना स्विफ्ट है, कितना तेज आप उछल सकते हैं, कूद सकते हैं। एंड टेस्ट द प्लेयर्स बैलेंस एंड प्रेसिशन, और फिर इसके साथ मूविंग स्विफ्टनेस के साथ और फिर जो है क्विकनेस के साथ उस प्लेयर्स के बैलेंस को देखा जाता है कि वो प्लेयर का बैलेंस जो है और उसका जो कंट्रोलिंग पावर है वो कितना बेहतर है, वो इस गेम को खेल सकता है। अ प्लेयर इज कंसीडर्ड आउट इफ द मार्कर डज नॉट लैंड इन द राइट स्क्वायर। एक प्लेयर गेम से आउट मान लिया जाता है अगर उसका मार्कर जो है वो राइट स्क्वायर में नहीं लैंड करता है। टचेज द बॉर्डर्स ऑफ द ग्रिड के बॉर्डर को अगर वो टच कर जाता है तभी वो आउट गेम से मान लिया जाता है। और इफ़ द प्लेयर लूजेज बैलेंस एंड टचेज द बॉर्डर्स एक्सीडेंटली, या फिर प्लेयर जो है अपना बैलेंस खो देता है और बैलेंस खो करके वो जो बॉर्डर्स लाइन बने हुए हैं उस बॉर्डर लाइन को टच कर देता है, तो इनमें से कोई भी प्रोसेस अगर एक्सीडेंटली उस प्लेयर के द्वारा हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि द प्लेयर हैज़ नो कमांड इन द गेम एंड ही इज कंसीडर्ड आउट ऑफ दिस गेम। ओके, now you see there are several other rules एंड वेरिएशन ऑफ द गेम विच ऐड टू द फन एंड डिफ़िकल्टी लेवल। अब बताया जा रहा है कि इस गेम में और भी बहुत से रूल्स और वेरिएशंस हैं जो इस गेम को खेलने में ऐड किए जाते हैं प्लेयर्स के द्वारा अलग अलग जगहों पे, जिससे कि इस गेम को और फनी और डिफ़िकल्टी लेवल पे पहुंचाया जा सके। सो यू कैन से दैट टू मेक दिस गेम वेरी फनी एंड difficulty interested, the players uses different type of tricks in this game to make it funny, make it enjoyable. Many forms of hopscotch are played across the world. इस संसार में हॉपस्कॉच गेम के बहुत से फॉर्म जाने जाते हैं, अलग अलग नामों से हॉपस्कॉच गेम जाने जाते हैं। बहुत से फॉर्म्स इसके होते हैं, अलग अलग प्रारूप इसके होते हैं। इट इज़ कॉल्ड लैले इन पर्शियन। जब पर्शिया की बात करेंगे तो देयर इट इज़ नोन एज लैले, वहाँ पे लैले कहा जाता है। और फ्रेंच वेरिएंट इज़ नोन एज एस्करगॉट। अगर फ्रांस में इसके क्वालिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे एस्करगॉट के नाम से जाना जाता है, इसको स्नैल भी बोलते हैं। और मैरेल राउंड एयर्स हॉपस्कॉच या फिर
राउंड हॉपस्कॉच के नाम से जाना जाता है। इन जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर जो है एक गेम जो है इट इज़ कॉल्ड हिमेल एंड हॉले, हेवन एंड हेल। तो उन जगहों पर इस गेम को हिमेल एंड हॉले के रूप में जाना जाता है। हिमेल एंड हॉले मीन्स होता है हेवन एंड हेल। ओके, so student, you can say that there is a different variation of this game, different type of name of this game in India, also in the world. So it has a very funny form to know it in this world, and the very difficult name is heaven and hell and Himmel and Holle in Germany, Austria and Switzerland.